चिकित्सा सहित तमाम मुद्दे हैं जिन पर बात करेंगे। ब्रेक पर जाने से पहले हमने शिक्षा पर बात करी थी। शिक्षा को लेकर क्या कुछ माकूल प्रबंध है, क्योंकि देखिए आसपास के जो तमाम जिले हैं, चाहे डूंगरपुर बांसवाड़ा की बात करी जाए या प्रतापगढ़ की, चित्तौड़गढ़ की बात करी जाए, स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं, उनके लिए क्या कुछ सुविधाएं? यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए जैसे उनके आवास की व्यवस्था होनी चाहिए, हॉस्टल्स की है। तो भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड के अंदर अभी भी हमने कुछ हमारे सामुदायिक केंद्र हैं, कुछ प्रताप नगर में जो स्थान है उनके लिए मुहैया कराए हैं। अब रहा सवाल विभिन्न कोर्सेज, इन कोर्सेज के माध्यम से हम किस प्रकार हमारी भावी पीढ़ी को उनको प्रशिक्षण भी दे सकें, शिक्षा के लिए करें, तो इसकी ओर से प्रयास भी किए जा रहे हैं। एम्स आपने देखा होगा अपने यहाँ पर IIM जो है वह भी वास्तव में नरेंद्र मोदी जी के इस प्रयासों से यहाँ पर हुआ है। तो मेरा मानना है शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। यहाँ पर 6 मेडिकल है, यहाँ पर विश्वविद्यालय है, अन्य भी शिक्षण संस्था है। तो यहाँ की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर अभी तक जो कुछ आवश्यकता है, तो हमने हमारे एजेंडे के अंदर भी अभी हमारा जो घोषणा पत्र होगा, घोषणा पत्र के अंदर भी किस प्रकार की शिक्षा के लिए कौन कौन से पाठ्यक्रम की आवश्यकता रहेगी, हमारे घोषणाक्रम में इसमें सम्मिलित कराकर उन पाठ्यक्रम को यहाँ पर लागू कराएंगे। अरे सुन लीजिए अभी काम चल रहा है और इसके अंदर रिचार्जिंग हो पानी का। श्रीवाली जी काम चल रहा है, लेकिन जवाब भी ले लेते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार जब भी राजस्थान में दौरे करते हैं तो उदयपुर उनकी पहली पसंद रहता है, सबसे पहले उदयपुर आते हैं। लेकिन उदयपुर के विकास को लेकर क्या कुछ एजेंडा है? उदयपुर के लिए जो गहलोत साहब ने किया है कुछ से छुपा हुआ नहीं है। आज हॉस्पिटल के अंदर देख लीजिए, नई बिल्डिंगें बना करके आज हमारा जो पुराना हॉस्पिटल था उसके अंदर में हमारा आज कोई पेशेंट नहीं है, आज सारी नई बिल्डिंग में शिफ्ट हो गया है। आज पेशेंट अपने आप को महसूस कर रहा है। आज मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ। एक बम्बई का आदमी आया था, उसका इलाज होना था वहाँ बम्बई में, वो गरीब आदमी था, नहीं कर सका। तो चिरंजीवी के अंदर में, चिरंजीवी जो हमारी योजना है उसके अंदर से उसका यहाँ नामांकन करवा करके उसका सर्टिफिकेट बनवाया और यहाँ 25 लाख का उसका बीमा। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि मुख्यमंत्री जो है कई बार उदयपुर का दौरा कर चुके हैं, लगभग 7 से 8 बार दौरे कर चुके हैं। ऐसे में विजन क्या कुछ है उनका उदयपुर को लेके? बेमतलब तो दौरा करेंगे नहीं। जो भी काम होता है उसके लिए वो यहाँ आकर के हमारे सभी नेताओं से पूछते हैं कि भाई हमारे यहाँ पर किस किस की कमी है। वो हर चीज़ के कमी को पूर्ति करने के लिए कहते हैं। एवली रोड के लिए भी उनको चिंता है। हमारे यहाँ पर जो कॉलेज बने हैं, आपने देखा होगा कि यहाँ का जो बच्चा है वो बाहर जाने के लिए, बाहर का बच्चा यहाँ करके पढ़ रहा है। आज हमारे शिक्षा के अंदर में इतना डेवलपमेंट हुआ जिसका मैं उदाहरण बता रहा हूँ। ये ताराचंद बैठे और मैं बैठा हूँ। मैं जब 5वीं पढ़ता था मेरे गाँव के अंदर प्राइमरी स्कूल थी, आज वहाँ सीनियर स्कूल हो गई। हमारे वहाँ गाँव में कॉलेज खुल गई है, हर पंचायत समिति में 1-1 कॉलेज, 2-2 कॉलेज है। इसलिए शिक्षा के अंदर में हमने बहुत उन्नति की है। खुशबू, जनता भी काफी कुछ कहना चाहती है, मुद्दे बहुत हैं और उदयपुर की ये धरती है जिसने राजस्थान को बहुत कुछ दिया है। तो ऐसे में जनता से जानिए कि आगे आने वाले चुनाव में क्या कुछ उनके मुद्दे रहेंगे, क्या कुछ उदयपुर की जनता चाहती है। बिल्कुल, देखिए हिमाद्री मुद्दे देखिए इतने ज्यादा हैं और लोगों की तादाद भी बढ़ती जा रही है, यानी कि नाराजगी भी है और चाहते हैं कि काम होना चाहिए। और 5 साल का विजन ये कैसे, देखिए 5 साल में क्या कुछ हुआ है ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि देखिए बीजेपी की अगर बात करें, बीजेपी कहती है 2047 की बात करती है, कांग्रेस बात करिए विजन 2030 की, लेकिन अभी जो चुनाव है उसके लिए क्या बातें हो रही है, ये वाली बहुत महत्वपूर्ण बातें रहती है। देखिए कि कांग्रेस जो है विजन 2030 को लेकर चल रही है, तो 2030 को लेकर बात हो रही है। 5 साल की मैं जानना चाहती हूँ 5 साल में क्या कुछ जो है हुआ है अभी तक? कांग्रेस के इस 5 साल के शासन में गहलोत साहब ने अगर कुछ करा है तो अपनी सरकार को बचाने के अलावा कुछ नहीं करा है। उनके जितने विधायक हैं वो खुद कहते हैं कि अगली बार हम एक इनोवा में आएंगे, इतने ही रह जाएंगे। हमें तो बड़ा शर्म आता है जब इस राजस्थान का मिनिस्टर राजस्थान के अंदर खड़ा होकर विधानसभा में कहता है कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा बलात्कार इसलिए होते हैं, पुरुषों का प्रदेश है। शेम आनी चाहिए उस चीज़ पे। हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ तक ये बात करते हैं काम की। आज 5 साल हो गए इस बोर्ड में यूआईटी का अध्यक्ष नहीं बना पाए। वो नेता प्रतिपक्ष सही है, बोर्ड में अपना नेता प्रतिपक्ष नहीं बना पाए। और सीधा सवाल है इनसे, क्या इनका कैंडिडेट उदयपुर में खत्म हो गया? क्या इनको बाहर से कैंडिडेट लाने पड़ रहे हैं? और उदयपुर में कांग्रेस जन को बड़े बड़े बैनर लगाने पड़ रहे हैं कि हमें बाहर का प्रत्याशी नहीं चाहिए। देखिए बात की जाए तो देखिए टिकट जो है, टिकट की बात की जाए तो देखिए कि वो कुछ कहते हैं कि हमने पूरी तरह से सोच रखी है और उसकी पूरी पड़ताल करी है। तो ऐसे में आख्या जी का टिकट काट कर राजवी जी को दे दिया जाता है, राजवी जी की जगह किसी और को। ये देखिए ये तो
चलती रहती है। राजस्थान से और चित्तौड़ से चुनाव लड़े, इनके पास क्या उदयपुर के नेता खत्म हो गए जो इनको बाहर से लाने पड़ रहे हैं, दिल्ली और पाली से? क्या इनके नेता खत्म हो गए? इनको बैनर लगाने पड़ रहे हैं अपने लीडर को बताने के लिए कि आपको लीडर मजबूत कैसा चाहिए जो आपके लिए कदम उठाए? स्थानीय लीडर, पहला स्थानीय लीडर चाहिए और जो जनता के और कार्यकर्ताओं के दर्द को समझता है। इनके जो लीडर आ रहे हैं वो कार्यकर्ताओं के नाम नहीं पहचानते। चलिए जानते हैं, मैं और लोगों से भी जानूंगी कि क्या जो है कामों की बात की जाए तो काम कैसे हुए और कैसे आगे आप चाहते हैं, जहन में क्या रहने वाला है जब वोट देंगे? कांग्रेस सिर्फ किस्सा कुर्सी का खेली है। जिनके नेता उप मुख्यमंत्री कहते हैं निकम्मा नालायक, क्या यह भाषा का प्रयोग किया जाता है? कम से संस्कार खुद के अंदर नहीं है। जहाँ इनके हर विधायक कहता है कि बोलो ने भर के हम इतने विधायक चुन के आए। ये बता दीजिए उदयपुर में किस तरह का विकास चाहते हैं? क्या अभी तक काम रह गए जो आगे होने चाहिए? उदयपुर पर्यटक की नगरी है। वास्तव में उस उदयपुर में जितना विकास नगर परिषद के माध्यम से हुआ पर्यटन की दृष्टि से, वर्तमान में आप जगदीश चौक जाइए, लाल घाट जाइए और रंगनीवास से देखिए आप जितना जाम लगता है, कोई पुलिस वाला वहाँ खड़ा नहीं था। जगदीश चौक में लगातार जाम है। वो मेरे मित्र यहाँ बैठे थे जो जगदीश चौक में रहते हैं, अभी चले गए, उनसे पूछो क्योंकि मैं भी वहीं रहता हूँ। हमें निकलना बारी पड़ती है। आप लोग जहाँ रहते हो जगदीश चौक में रहते हो, आप आते जाते हो, लेकिन पुलिस प्रशासन क्या व्यवस्था है? आप बातें मत करो, वहाँ चल के देखो लोग मिट्टी धुआं खाते हैं। जो जिस तरह से दिखाई दे रहा है कि जाम लगता है, ये एक बड़ी समस्या है। बड़ी समस्या क्या है यहाँ की? उदयपुर की मुख्य रूप से ट्रैफिक की समस्या है, क्योंकि पर्यटन नगरी होने के नाते बहुत जने आते हैं तो उनको सुविधा नहीं मिलती है। एक रात्रि में हमारे को खाने पीने के लिए हम चाहते हैं कि एक नाइट बाजार डेवलप हो, और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। 1952 में जनसंख्या, मुझे ये बताइए, समस्याएं बताइए ताकि उनके समाधान हो। समस्या मुख्य रूप से ट्रैफिक की समस्या है, और बहुत सारा नगर निगम ने बहुत सारे 100 फीट रोड बनाए, उससे सुविधा हुई है। लेकिन अशोक गहलोत साहब जो फ्लाईओवर बनाना चाहते हैं वो ऐसे एरिया में बनाना चाहते हैं जो पोस्ट एरिया है, वहाँ कोई जरूरत नहीं है। हम जो बना रहे हैं एलिवेटेड रोड, हम रेलवे स्टेशन से लगाए कलेक्ट्री तक बना रहे हैं। इसलिए समस्या बताइए, समस्या है यहाँ पर राज्य सरकार ने पिछले 5 साल में अपने बजट से एक भी अगर विकास का कार्य स्वीकृत किया हो जो धरती पर आ गया हो तो मैं इन सब साथियों से कहूंगा वो बताए। दूसरी बात, जो सबसे बड़ी जनजाति क्षेत्र की समस्या है वो बेरोजगारी की समस्या है। बेरोजगारी की हालत यह है कि जब जनजाति वर्ग का आदमी आता है, कोचिंग करता है, 3-3, 4-4 लाख रुपए में 45 बच्चों को बस में बैठ करके नकल कराई जाती है। 18 लाख रुपए लेकर के जो केसावाजी पकड़े जाते हैं वो राहुल गांधी जी के साथ चरखा चलाते हैं। भर्ती के अंदर जो बाबूलाल जी कटारा आरपीएससी के पकड़े जाते हैं, उनके अंदर से केस पैसा निकलते हैं। हम ये चाहते हैं कि भर्तियां निष्पक्ष हो और इसमें। अच्छा, एक बात बताइए, ध्यान से सुनिए। बात होती है 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस राजस्थान में, ये इतिहास रहा है। तो क्या 5 साल में ही ये सारी समस्याएं, उससे पहले जब बीजेपी की थी सरकार तब समस्या नहीं थी? वसुंधरा जी के टाइम पर जो भी भर्ती हुई, चाहे सफाई कर्मियों की भर्ती हुई, चाहे शिक्षकों की भर्ती हुई, सबको ज्वाइनिंग के पत्र मिले हैं, सबको नौकरी मिली है। अभी नौकरियां कैंसिल हो गई, सफाई कर्मचारी की नौकरी कैंसिल हुई। आरएस के अंदर इंटरव्यू के अंदर टोडासरा जी के परिवार और रिश्तेदारों का चयन हुआ इंटरव्यू के आधार पर, और उनके जो पैसे लिए उन्होंने वो ईडी पकड़ रही है। तो ये जांच एजेंसियों के लिए शब्द का उपयोग कर रहे हैं। चलिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता है टीवी डिबेट पर। बात की जाए उदयपुर की, तो उदयपुर में क्या समस्याएं आप देख रहे हैं? उदयपुर में राजस्थान का कानून का फेल्योर है, लॉ एंड ऑर्डर फेल्योर है। तुष्टीकरण की नीति के तहत कन्हैया लाल हत्याकांड हुआ, उमेश को लेकर अमरावती में हत्याकांड हुआ, प्रवीण नेतारू का कर्नाटक में हत्याकांड हुआ। ये सीरियल सनातन को भयभीत करने के लिए कांग्रेस की तुष्टीकरण का परिणाम है, जिसके पाकिस्तान से लिंक नजर आए। कितने आतंकवादी संगठन एक्सपोज हुए, ये लॉ एंड ऑर्डर का साक्षात उदाहरण है। हिमाद्री, मैं आपसे चाहूंगी, जब आप सवाल लें तो पूछिए बीजेपी का उदयपुर में पूरी तरह से दबदबा है, फिर जब कमियों की बात आएगी तो सवाल तो आप पे भी उठेंगे। जी बिल्कुल खुशबू, देखिए यहाँ पर अभी हम खड़े थे तो कुछ चीजें सुनने में आई जिसमें अतिरिक्त कर्ज भार को लेकर भी बात हुई। रविंद्र जी, अतिरिक्त कर्ज भार जो जनता पर पड़ रहा है, ऐसा बीजेपी का कहना है, किस तरह से, क्या कुछ वो नीतियां हैं जिनकी वजह से जनता को भुगतान करना पड़ रहा है? जिस प्रकार से आपने देखा होगा पिछले 4 वर्ष में 1,50,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त कर्ज भार राजस्थान पर होगा। 1,50,000 करोड़ का अतिरिक्त भार राज्य ने जिस प्रकार से कर्जा लिया है, वह कर्ज का भार राजस्थान पर आ गया है। 70 वर्षों के अंदर जितना कर्ज लिया उसका 40% कर्ज इन केवल और केवल इन 5 वर्ष में लिया। आप अनुमान लगा लीजिए
कि इतना कर्ज भार कौन भुगतेगा? जनता को भुगतना है। और ये रेवड़ियों के माध्यम से ये देख रहे हैं। इसलिए इस सरकार के पास आर्थिक दृष्टि से न तो कोई नीति है, न इनके आर्थिक पक्ष कोई सोच है। मैं सोचता हूँ यह सरकार केवल और केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस प्रकार का काम कर रही है। और रविंद्र जी, कुर्सी की आपने बात करी है तो एक सवाल आपसे बनता है कि जब बीजेपी के टिकट जो है वितरण का, जब यहाँ काम, शहर जिला अध्यक्ष है आप और जिम्मेदारी आप पर ज्यादा है पार्टी की, ऐसे में जो विरोध देखने को मिला ताराचंद जी जैन का, पारस सिंघवी आपकी ही पार्टी के हैं, फिर इस तरह का विरोध क्यों? उन्होंने जो है निर्दलीय चुनाव लड़ने तक के संकेत दे दिए। नहीं, देखिए ठीक है, मन में आकांक्षा रहती है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ पारस जी सिंघवी पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी यहाँ से विजयी होंगे। ठीक है, वो तो वक्त बताएगा। कचरूलाल जी, सबसे बड़ी बात कि बीजेपी में जो अंतरकलह सामने आया टिकट वितरण के बाद, उसके बाद से कांग्रेस खामोश है, तो क्या कहीं ना कहीं इसका सीधा असर आप वोट बैंक पर देखते हैं? देखो, ये टिकट का जो मामला हुआ है वो हमारी पार्टी भी बहुत सोच समझ करके आदमी उतारने वाली है और निश्चित यहाँ बीजेपी की हार होगी और कांग्रेस की जीत होगी, क्योंकि कांग्रेस एकजुट है। ये जो इनका बिखरा है वो आपके सामने दिख रहा है, इसलिए मैं नहीं समझता हूँ कि इनकी जीत हो सकती है। कांग्रेस निश्चित जीतेगी और सब जगह कांग्रेस जीत रही है। मैं आपको जाडोल की बता दूं, गोकुंदा की बता दूं, जहाँ पर भी कांग्रेस लड़ रही है चुनाव वहाँ कांग्रेस जीतेगी, क्योंकि कांग्रेस ने जो काम किया है आज लोगों के दिल में उतरा हुआ है। अशोक गहलोत हर इंसान के दिल में उतरा हुआ है जो उन्होंने काम किया। ये अभी हमारे कोई भाई कह रहे थे कि वहाँ डीजल सस्ता है और पेट्रोल सस्ता है, लेकिन हमारी वसुंधरा राजे सरकार जिस दिन थी वो छोड़ के गई है। इसके बाद में हमारी सरकार ने एक पैसे का कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं बढ़ाई है। जो पहले अब तक क्यों नहीं जीत पाई कांग्रेस? कांग्रेस तो यहाँ पर नहीं जीत पाई, उदयपुर में अब तक, मतलब क्या कुछ कमियां रह गई कि एक लंबा समय निकल गया लेकिन कांग्रेस नहीं आ पाई? नहीं, कांग्रेस तो आ रही है, एक बार तो कांग्रेस आ रही है, एक बीजेपी आ रही है, एक बार कांग्रेस है, एक बार, और अभी कांग्रेस रिपीट होगी। देखिए खुशबू, दोनों ही पार्टियों के दावे हैं कि हम एकजुट हैं, चुनाव जीतेंगे, रिवाज बदलेगा। एक बार जानने की कोशिश कीजिए कि कितना रिवाज बदलेगा। क्या लगता है आपको इस बार रिवाज बदलेगा? आप कौन से रिवाज की बात करना चाह रहे हो? देखिए, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस होता है। बिल्कुल, इस बार कांग्रेस की सरकार आएगी, रही और यथावत रहेगी। और देखिए, जो बात करना चाह रहा हूँ, हमारे सामने रविंद्र जी बैठे हुए हैं और बार बार कह रहे हैं कि पिछले 25 साल 30 साल से नगर निगम के माध्यम से हमने विकास किया है। मैं कहता हूँ हमारे सामने जो हमारे प्रत्याशी हमारे पार्षद साथी जो है उनसे पूछना चाहता हूँ कि उदयपुर शहर को आपने एलिवेटेड रोड अभी तक क्यों नहीं दी? हम ट्रैफिक के लिए इतने कब तक धक्के खाएंगे, ये बताइए आप। ये ट्रैफिक जो है बहुत बड़ी समस्या है। मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ, कमेंट्स से बहुत शॉर्ट में कमेंट्स दीजिएगा कि क्या जो है महिलाओं का कितना विकास हुआ है, शिक्षा के क्षेत्र में कितना विकास हुआ है। शिक्षा में तो विकास हुआ क्यों नहीं हुआ? हमारे जहाँ विकास के नाम पर बोले तो यहाँ पर बहुत ज्यादा विकास हुआ। अभी सड़कें देख लो आप, सारी अच्छी हो ही गई है। बाकी दीदी बोलेगी, बोलो। देखो, पूरे राजस्थान की बात करते हैं। इस बार जो राजस्थान में है कांग्रेस सरकार फिर से रिपीट नहीं होगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एनसीआरबी की रिपोर्ट बोल रही है कि राजस्थान के पूरे देश के अंदर नंबर 1 पे आया है बलात्कार के मामले में। और जो हवाई जो घोषणाएं कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस चीज को दबाने के लिए कर रहे हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट बोल रही है रोज 19 मामले बलात्कार के हो रहे हैं, और जो लड़की वो लड़ सकती है उसने ये घोषणा करी है कि ना 10,000 रुपये महिलाओं को देंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ, इन घोषणाओं से क्या आप महिलाओं की इज्जत को वापस लौटा सकते हो? ठीक है, देखिए, महिला सुरक्षा है मुद्दा। अभी मैं इस आपके मंच के माध्यम बताना चाहता हूँ, विधानसभा में इनका मंत्री लाल डायरी की बात करता है तो उस मंत्री को दूसरे दिन उसको हटाया जाता है। और लाल डायरी से सरकार को डर क्यों लग रहा है? भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है और पेपर लीक में सबसे प्रथम रही है। यहाँ पे बाबूलाल जी कटर, आप राजेंद्र गुड़ा की बात कर रहे हैं, उन्हें उम्मीद थी कि बीजेपी साथ दे देंगे। उन्होंने आपातकाल में सरकार का साथ दिया था और दूसरी पार्टी से आके सरकार को बचाई। कोरोना काल में खुद मुख्यमंत्री जी बीमार होके सो गए और बड़ी बड़ी होटलों में जाके उनके एमएलए को ले जाके उन्होंने घुमाया भरा ऐश करा, जबकि यहाँ पर नगर निगम ने आदरणीय गुलाब चंद कटारिया साहब ने और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ने मिलकर इस जनता का ध्यान रखा कोरोना काल में। मैं आप लोगों से सिर्फ इतना सा पूछना चाह रहा हूं कि जब भी कोई प्रश्न पूछते हैं तो हमारे आदरणीय कचरू जी ये बोलते हैं कि मैं देहात से आता हूं,
कम से कम पहले कांग्रेस जो थी वो नगर निगम में तो कभी दिखी नहीं, पर आपके देहात में तो दिखती थी। और आज की तारीख में हमारा जिला प्रमुख पिछले 2 टेन्योर से भारतीय जनता पार्टी का है। आपको ये भी सोचना चाहिए कि कांग्रेस के देहात में क्या स्थिति है। रही बात, जब आपने ये बोला कि किसान जो बिजली है उससे खुश होंगे, आपके जब राहुल गांधी जी आए थे 10 तक की गिनती के बाद किसानों का कर्जा माफी की बात करके गए थे। अभी तो आपके 30 दिन बाकी हैं जाने में सरकार की विदाई के। अभी आप हमें बताएं कि किसान का कर्जा आपने कब माफ किया। इसलिए सवाल हो गया, जवाब लिया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण विषय मेरे को लगता है कि राजस्थान का युवा इस सरकार ने 5 साल तक ठगा है। राजस्थान की 17 भर्ती परीक्षाओं के पेपर जब लीक होते हैं, राजस्थान का लगभग 70 लाख युवा के जो दिल पे जो गुजरती है, राजस्थान का युवा ठगा हुआ महसूस करता है। वो जो बेरोजगार जो दिन रात मेहनत करके, जिसने अपने माँ बाप के सपनों को साकार करने के लिए दिन रात तक मेहनत की, जिसने अपना घर बार बेच दिया, जिसने अपने खेत खलिहान को गिरवी रख दिया, और जब वो अपने एक परीक्षा सेंटर से बाहर आता है तब उसको पता पड़ता है कि मेरी परीक्षा का पेपर आउट हो गया। उस समय राजस्थान के युवा पर क्या गुजरती है। इसी के साथ बहस बीच बाजार में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए जी राजस्थान के साथ। नमस्कार।